हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तरन्नुम्स यूनिवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची दाबेली, जो गुजरात की सबसे फेमस रेसिपी है और इसे महाराष्ट्र में, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये एकदम टेस्टी, यम्मी और खट्टी मीठी बनती है, जो एकदम टेस्टी बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बना लेंगे दाबेली का मसाला। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंग, एक बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिरी, एक चक्रफूल, 2 से 3 तेज़पत्ता, और फिर हमने लिए यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच धनिया। तो अब हम ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर हम सारे मसाले डाल लेंगे। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। आपको इसके अंदर सिर्फ खुशबू आने तक पकाना है, ज़्यादा इसको जला नहीं देना है। तो हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और हमने जो तेज़पत्ता लिए थे और दालचीनी लिए थे, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर तेल। जो हमारा पैन होता है वो गर्म होता है, तो हम लास्ट में ही तेल डालेंगे, क्योंकि जो तेल है वो गर्म आंच में रोस्ट हो जाएगी पैन के। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच खोपरे का बुरादा। तो अब हम इसके अंदर खोपरे का बुरादा डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसे ठंडा होने के लिए हम इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम डाल देंगे इन सबको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला, फिर हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून काला नमक और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार हो सके। तो हमने इसका जो मेन दाबेली का मसाला होता है वो तैयार कर लिया है। तो हम इसको एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसको अब साइड में रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे चटनी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 100 ग्राम भीगी हुई इमली, जिसका हमने पल्प निकाल लिए थे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच शक्कर। अब सारे मसालों को डालने के बाद में हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम ले लेंगे एक पतीली, उसको गर्म कर देंगे। पतीली जैसे ही गर्म हो जाएगी तो हम डाल देंगे इसके अंदर जो अभी हमने बनाए थे चटनी, और हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे, ताकि हमारी जो चटनी है वो कच्ची ना रह जाए। अब हम इसी के साथ डाल देंगे 1 टेबलस्पून दाबेली का मसाला। अब हम इसको वापस से मिक्स करेंगे और अब हम इसको 1 मिनट के लिए वापस से पका लेंगे, और फिर हमारी जो है चटनी वो तैयार हो जाएगी। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिए है 8 से 10 लाल मिर्ची, जो सूखी हुई होती है, जिसको हमने 10 मिनट के लिए थोड़े से गर्म पानी के अंदर भिगा के रख दिए थे। तो अब हम ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम डाल देंगे मिर्ची और उसी के साथ में उसका पानी भी डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां, जिसको हमने अच्छी तरीके से छील लिए थे। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद में हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच रोस्ट किए हुए पीनट्स। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच दाबेली का मसाला, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और हाफ नींबू का जूस डाल देंगे। अब हम इसको एक अच्छी तरीके से पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमारी जो चटनी है दाबेली की वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके भी हम साइड में रख देंगे। तो अब हम बना लेंगे मसाला पीनट्स। उसके लिए हम पैन के अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 200 ग्राम ड्राई रोस्ट किया हुआ पीनट्स। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। भूनने के बाद में हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दाबेली का मसाला। आप चाहे तो दाबेली का मसाला थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो पीनट्स के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और अब हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही भून लेंगे। तो अभी आप देख सकते होंगे हमारे जो मसाला पीनट्स है दाबेली के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ हमारे आधे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हम मेन चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आलू ले लेंगे, उसको हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए थे आधा किलो आलू, उसको हमने अच्छी तरीके से मैश भी कर लिए। तो हम बना लेंगे थोड़ा सा मसाला। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 चम्मच दाबेली का मसाला। दाबेली का मसाला डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद में हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर।
फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 बड़े चम्मच जो चटनी हमने बनाए थे, तैयार किए थे, उसको हम इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर पानी और हम इसको एकदम पतली सी कंसिस्टेंसी में तैयार कर लेंगे। आपको इसके अंदर पानी ज़्यादा डालना है ताकि वो एकदम पतला पतला रहे, क्योंकि हमको इसे आलू के साथ अच्छी तरीके से पकाना है, तो आलू जो सारा पानी सोख लेता है, इसलिए हम इसको थोड़ा पतला रखेंगे। तो अब हम ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर हम डाल देंगे तेल और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर मसाले वाली प्यूरी जो अभी हमने तैयार किए थे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से तेल के साथ में पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हींग का पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो आलू लिए थे उसको हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिए है। तो अब ये आलू को हम उस प्यूरी के अंदर डाल देंगे जो अभी हमने पकाए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्यूरी के साथ में। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेना है, क्योंकि हमने आलू और चटनी दोनों को पहले से ही पका चुके हैं। तो अब हमने इसको पका लिए है। तो आप देख सकते होंगे हमारा जो मेन दाबेली का इंग्रेडिएंट है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसको एकदम अच्छी तरीके से इसको लेवल में ला देंगे पूरी प्लेट के। और हम इसको थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा खोपरे का बुरादा। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर मसाला पीनट्स डालने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए प्याज, थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ, और डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से अनार। तो यहाँ पर हमने फ्रेश अनार लिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सेंग डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो मेन दाबेली का इंग्रेडिएंट है वो तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हमने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर चुके हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिए है दाबेली का जो मसाला होता है। फिर हमने यहाँ पर सेंग और दोनों चटनियाँ जो हमने बनाए थे वो भी हमने ले लिए है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर पाव। तो यहाँ पर हमने लिए है पाव, उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारी इमली की चटनी थी वो, और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर लहसुन वाली चटनी। अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप चटनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी चटनी ज़्यादा लगानी है। तो यहाँ पर हमने लहसुन की भी चटनी लगा लेंगे। उसके ऊपर हम लगाएंगे मेन जो हमारे दाबेली का जो इंग्रेडिएंट है उसको। तो अच्छी तरीके से हम अपने जो आलू है उसको अच्छी तरीके से इस पर प्लेस कर देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे और फिर हम इसके साइड पर लगाएंगे थोड़ी सी चटनी और फिर हम इसको सेव के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते होंगे कि अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सेकने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर हम डाल देंगे बटर डालने के बाद में इसे हम गर्म होने रख देंगे। जैसे ही जब बटर गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर रख देंगे हमारा दाबेली। तो अब हम इसको ऐसे ही सारे दाबेली को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी रख दिए और अब हम इसको एक साइड पर 1 से 2 मिनट पकाएंगे और दूसरी साइड पर भी इसे पलटकर हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से पलट देंगे और फिर हम इसको दूसरे साइड पर भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते होंगे हमारा जो दाबेली है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो हम इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ हमारी एकदम स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाली कच्ची दाबेली तैयार हो चुकी है, जो एकदम चटपटी खट्टी मीठी रहती है और इसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप ज़रूर से हमारी ये रेसिपी को ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसे लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।